जो भी हम आपको लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं, ये वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का सेकंड पार्ट है। पहला जो पार्ट था वाइंडिंग अप बाई जैसे कंपनी उसको हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी सेकंड पार्ट है यहाँ, ये कंपनी वाइंडिंग अप का हाँ सेकंड जो है टाइप्स है वो है आपका वारंटी वाइंडिंग अप। अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वारंटी वाइंडिंग अप दो तरह से करती है। पहला है वारंटी वाइंडिंग बाई मेंबर्स और दूसरा है वारंटी वाइंडिंग अप बाई क्रेडिटर्स। तो पहले इसकी मीनिंग समझिए, व्हाट डू मीन बाई वारंटी वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। फिर क्या किस किस कंडीशन में कंपनी इस टाइप का यानी वारंटी वाइंडिंग अप करती है कौन सा, और साथ में इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसको हम डिटेल में अब हम सब आप वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं। When the members or creditors of a company agree to settle their affairs and disputes with the mutual consent, it is called voluntary winding up of the company. ठीक है। अगर मान ली कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर्स अपना उनका कोई प्रॉब्लम हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्प्यूट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी अगर मेंबर भी ये कंपनी का वाइंडिंग अप करा सकते हैं और साथ में कंपनी के क्रेडिटर भी। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपस में वो कहीं बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसको बोलते हैं कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप। फिर नेक्स्ट आता है condition of the voluntary winding up. Section 484 of the Indian Company Act 1956 states that the voluntary winding up of a company may be take place in the following circumstances. कुछ कंडीशन है जो कंपनी एक्ट द्वारा प्रेस्क्राइब है। पहली कंडीशन है ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, मतलब कि कंपनी का जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो गया है, या कंपनी का जिस पर्पस के लिए उसका रजिस्ट्रेशन था वो पर्पस पूरा हो गया है, तो कंपनी क्या तो कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर्स ऐसी कंडीशन है जैसा में अपनी कंपनी का वारंटी वाइंडिंग अप करा सकते हैं। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई सर्टेन इवेंट आ गया, जैसे मान ली कहीं अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कंपनी को उतने ही समय के लिए एस्टेब्लिश किया गया है, तो अगर कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ऐसे कंपनी में कंपनी का वारंटी वाइंडिंग अप किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर कंपनी की मीटिंग में एक स्पेशल प्रस्ताव को पास करते हैं। जब वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो कंपनी के वारंटी वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो पहला मिस है क्लोजर ऑफ द बिजनेस, यानी कंपनी को अपना बिजनेस है वो धीरे धीरे क्लोज करना पड़ता है। जो भी हाँ, तो ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का जो भी आपका ये लिक्विडेटर होता है, यानी जो कंपनी को वाइंडिंग अप का प्रोसीजर कंप्लीट करता है, उसके हाथ में होता है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू रखे या बिजनेस को क्लोज कर दे। फिर जो उसके कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उसको जो ये लिक्विडेटर है उसके पास ये पावर होता है कि वो कंपनी के एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर दे, और साथ में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको के पावर को भी कंपनी जो है डिस्चार्ज कर देती है। यानी उनका पावर, यानी उनकी शक्ति, यानी उनके अधिकार को कंपनी द्वारा सीज कर दिया जाता है, और सारे उनके पावर और राइट्स को वो कंपनी के लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि पहला जो है वारंटी वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स, उसको ध्यान समझिएगा। एक कंपनी में भी वारंटी वाइंडिंग अप बाय इट्स मेंबर ओनली इट is capable of paying its debt. Such voluntary winding up required that, ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो मेंबर हैं तभी अपनी कंपनी का वारंटी वाइंडिंग अप करवा सकते हैं जब कंपनी जो कोई डेप्ट है उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी जो है फुली कॉन्फिडेंस होती है। यानी कहा जाए जब कंपनी अपने को सॉल्वेंसी डिक्लेयर करती है, यानी दिवालिया डिक्लेयर करती है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी का जो है वारंटी वाइंडिंग अप किया जा सकता है। फिर दूसरा हो सकता है द कंपनी मस्ट आल्सो पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। वहां इसके लिए जो आप पहले बता चुके हैं, एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा
इसके वाइंडिंग अप की जो प्रोसेस है वो आपका शुरू किया जा सकता है। और इसी प्रस्ताव में ये कंपनी साफ साफ ये भी पारित करवा देती है कि हमारी कंपनी का दिवालिया या इंसॉल्वेंस हो गई है। ठीक है, ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वाइंडिंग अप का, कि अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का अपॉइंट कंपनी कर देती है ताकि वही जो है सारा प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजर और जो जो भी टर्म्स कंडीशन होते हैं उसको फॉलो करते हुए कंपनी का जो ये जो लिक्विडेटर होता है वही कंपनी के का जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है उसी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और साथ में जो भी आपको पता है कि जो कंपनी के जो सबसे शक्तिशाली जो बोर्ड होता है वो कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड होता है। हाँ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसको भी कंपनी क्या करती है, डिसॉल्व कर देती है और उनके पावर को भी सीज करके सारे पावर को जो है कंपनी जो है अपने लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकती है, ये कर देती है। फिर मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी खाली है उस दरमियान जिस समय कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो लिक्विडेटर चाहे तो उस वैकेंसी को वो चाहे उसको उसको उस वैकेंसी पर जो खाली है उसको उसमें किसी का अपॉइंट कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है। अगर नहीं जरूरत पड़ती है तो उस वैकेंसी को वो खाली भी छोड़ सकता है। फिर इसकी सूचना जो है कि वाइंडिंग अप का क्या प्रोसीजर है, किस स्टेज पे पहुंचा है, इसकी सारी जानकारी जो है कंपनी का जो लिक्विडेटर है वो समय समय पर जो है कंपनी के रजिस्ट्रार को पहुंचाता रहता है। फिर ये जो कंपनी का लिक्विडेटर होता है उसके एक पावर को जो बहुत का अहम पावर होता है वो कंपनी के द्वारा सीज कर जाता है। वो पावर होता है कि कंपनी का जो लिक्विडेटर है वो किसी भी प्रकार की या कितने के नंबर ऑफ शेयर हो उनको एक्सेप्ट न करे। हाँ, यानी वो किसी भी लालच में वो कोई कंपनी के मेंबर हो या आउटसाइडर हो, अगर कोई लालच दे रहा है तो लालच में न पड़े। इसीलिए जो कंपनी का जो ये लिक्विडेटर होता है उसके ये पावर को सीज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट ड्यूटी होती है कि एक जनरल मीटिंग कॉल करती है। वो उसमें क्रेडिटर्स और आपके मेंबर दोनों उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और सारी डिस्कशन होती है कि इस वारंटी को जब हम वो कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये सारी जानकारी जो है लिक्विडेटर वो जनरल मीटिंग में अपने क्रेडिटर्स और मेंबर्स को देता है। फिर उसके बाद लास्ट में एक फाइनल मीटिंग कॉल करता है कंपनी का लिक्विडेटर। जब वो मीटिंग कॉल हो जाती है और उस मीटिंग के बाद कंपनी क्या करती है कि पूरी मीटिंग का एजेंडा जो है कंपनी के रजिस्ट्रार के बाद वो भेज देता है। फिर फाइनली वो एक रिपोर्ट तैयार करता है वहां कि कंपनी का वाइंडिंग अप हो चुका है। इस रिपोर्ट को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और साथ में कंपनी के रजिस्ट्रार को भेज देता है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उठाता है कंपनी को पूरी तरह वो डिसॉल्व कर देता है। तो ये आपने देखा क्या कंडीशन था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और क्या स्टेप था। ये इसकी जानकारी जो है हमने आपको इस ये यूट्यूब के वीडियो में अपलोड कर दे रहे हैं। और जो उसका दूसरा पार्ट है कि वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर, इसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वारंटी वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर। तो when a company is unable to pay its debts and in making a declaration of solvency, the company may be violently winding up only by the creditor। अगर देखिए कंपनी को ये कोई भी कंपनी का डेप्ट है अगर उसको पेड करने में कंपनी असमर्थ होती है तो ऐसे कंडीशन में जो कंपनी क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी का जो है वारंटी वाइंडिंग अप बड़े आसानी से करा देते हैं। तो इसके क्या क्या प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को आप अच्छे समझिए। पहला जो प्रोसीजर है मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड क्रेडिटर। जब हम बात करते हैं क्रेडिटर के द्वारा वारंटी वाइंडिंग अप कराना कंपनी का जो पहला स्टेप है, जो पहला प्रोसीजर है वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स की एक साथ मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सारी घटनाएं सारी जानकारी रखी जाती है कि क्यों जो है हम जो क्रेडिटर्स हैं क्यों वाइंडिंग अप करने जा रहे हैं। फिर दूसरा जो स्टेप्स होता है वो द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। जो भी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो, बैलेंस शीट हो और कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, आपका पीएल अकाउंट वगैरह हो, वो क्रेडिटर की मीटिंग में कंपनी द्वारा उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्योंकि कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं उसकी सारी जानकारी जो है
कंपनी के क्रेडिटर द्वारा रजिस्ट्रार को दी जाती है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जो आपने मेंबर के द्वारा जब कंपनी का समापन होता है उसमें भी आपने देखा, और यहाँ पे क्रेडिटर द्वारा भी कंपनी का समापन होता है इसमें भी देखा जाता है कंपनी अपने तरफ से कंपनी को सुचारू रूप से कैसे कंपनी का समापन किया जाए। कंपनी किस एक व्यक्ति का अपॉइंट करती है, हाँ, जिसको 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 नाम दिया जाता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम क्या होता है, कंपनी को कैसे वाइंडिंग अप किया जाए, यानी कंपनी को कैसे डिसॉल्व किया जाए, वो सारा प्रोसीजर जो है इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और साथ में अगर ये लिक्विडेटर चाहे तो एक कमेटी बनाता है। वो कमेटी क्या करती है, 5 मेंबर की एक कमेटी होती है। वो कमेटी लिक्विडेटर के साथ मिलके कंपनी के पूरे फंक्शन को, पूरे वर्क को इंस्पेक्ट करती रहती है, उनके काम को जांच करती रहती है। अगर कोई भी डिफॉल्ट आती है उसकी सूचना जो है वो लिक्विडेटर को देती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कमेटी के काम है लिक्विडेटर को समय समय पर उसकी सहायता पहुंचाना। फिर नेक्स्ट है आपका रिम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। क्या जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, चाहे मेंबर के द्वारा या चाहे क्रेडिटर के द्वारा, कि जो व्यक्ति कंपनी के समापन का काम देख रहा है उसको आप जानते हैं लिक्विडेटर कहते हैं, उसको कुछ रिम्यूनरेशन, कुछ सैलरी या कुछ फिक्स अमाउंट दिया जाए। तो ये बिल्कुल सही है। जो भी वेतन भत्ता और सैलरी जो चाहता है उसको कंपनी के द्वारा वो उसकी मांग को देखते हुए जरूर दिया जाता है, चाहे वो अमाउंट बड़ी हो, बहुत बड़ी और छोटी हो, वो रिम्यूनरेशन देना कंपलसरी होता है। और इसके साथ ही एक अहम जानकारी आपको और दे रहे हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, उनके पावर को भी स्विच किया जाता है। यह इस टाइप के वारंटी वार्निंग अप में भी, और उसके सारे पावर राइट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कंपनी के लिक्विडेटर को। और मान ली इसी तरह कोई वैकेंसी खाली हो तो उस वैकेंसी को फुलफिल या वैकेंट छोड़ देना, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये कंपनी के लिक्विडेटर के रूप में रहती है। फिर मान लीजिए उसके पावर या शक्ति को कैसे हम बैंड करें। शेयर कोई भी लालच हो, या जैसे मान लीजिए कुछ शेयर्स को कोई बाहरी व्यक्ति ऑफर कर रहा है तो वो किसी प्रकार का कोई भी प्राइस या कोई भी शेयर जो है बाहरी व्यक्ति से या मेंबर से या क्रेडिटर से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये उसको लिक्विडेटर पर पूरी तरह बैंड होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका है कि मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड क्रेडिटर, लास्ट में वो, हाँ, शुरू में भी एक मीटिंग हुई थी, लास्ट में भी ये दोनों की एक मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में जो कंपनी का लिक्विडेटर होता है वो सारा जो है जितना वो वर्क किया है उस मीटिंग में उनके सामने रखता है, और डिटेल में उसके बाद उस पर डिस्कस होता है। फिर एक एजेंडा तैयार हो, फिर उसका एक मिनट्स तैयार होता है, और फिर लास्ट में एक फाइनल मीटिंग कॉल करता है कंपनी का लिक्विडेटर। और मीटिंग में वो बता देता है कंपनी के क्रेडिटर और मेंबर को कि अब हम कंपनी को डिसॉल्व करने जा रहे हैं। और फाइनली वो क्या करता है, उस मीटिंग में कंपनी को डिसॉल्व कर देता है। इसकी सूचना वो कंपनी के रजिस्ट्रार और कंपनी के आपके नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल और कंपनी के मेंबर और साथ में क्रेडिटर को वो सूचित कर देता है कि अब आपकी कंपनी जो है पूरी तरह डिसॉल्व हो गई है। फ्यूचर में ना इस कंपनी का कोई नाम रहेगा, ना कोई कभी वो कोई बिजनेस कर पाएगी, क्योंकि इसका नाम जो है कंपनी के रजिस्टर से अब पूरी तरह कट चुका है। दैट्स ऑल। थैंक यू।